नमस्कार दोस्तों, जयका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ दही बड़े हो या दही भल्ले हो या फिर हो देसी वड़ा, सभी में ये मसाले जान डाल देंगे जब इसे आप बना के इस तरह से रखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर हमने धनिया लिया है, तो एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमने लिया, अगर कटोरी का नाप ले तो। और यहाँ पर स्पून की मदद से ले तो यहाँ पर हमने 5 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल, खड़े धनिया का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप नाप से ले सकते हो। तो 4 से 5 चम्मच यहाँ पर हमने ले लिया है धनिया को। और फिर थोड़ा सा इसे 1 से 2 बार चला लीजिए और फिर इसे थोड़ा सा साइड कर लेंगे और साथ में डालेंगे यहाँ पर हम खड़ी जीरा। तो यहाँ पर जीरा को भी हमने ले लिया है। तो दोनों का मात्रा जो है ना मैंने सेम लिया है, जैसे धनिया और जीरा दोनों सेम मात्रा में मैंने लिया है। तो इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी 4 से 5 चम्मच हमने जीरा का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप नाप कर आराम से ले सकते हो मसाले को। तो दोनों का मैंने मात्रा जो है बिल्कुल बराबर में रखा है, जीरा और धनिया। अब इसे हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल मीडियम सिम फ्लेम पे इसे आपको रोस्ट करना है। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब आप इस तरह से रोस्ट करते हो मसालों को। तो और यहाँ पर अब हम ले लेंगे सौंफ। तो आधे कटोरी से भी कम हमने सौंफ इस्तेमाल किया है। इसे भी मैं स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 चम्मच हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है। और फिर इसे भी डालकर और फिर हम इसे रोस्ट करेंगे। मसालों का कलर देख सकते हैं कि चेंज होने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में। फिर 1 चम्मच हमने काली मिर्च लिया है। तो सारे यहाँ पे खड़े मसाले ही इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और इसे भी डालकर 1 से 2 बार इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लीजिएगा। और फिर इसमें कुछ मसाले हम और भी ऐड करेंगे। तो 5 से 6 हमने यहाँ पे लौंग ले लिया है और डाल लेंगे। और फिर बाकी चीज़ों को भी हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च ले लिया है। और अब सारी चीज़ों को ना आपको रोस्ट करना है। तो बहुत जल्दी जल्दी में ना हाई फ्लेम पे करके रोस्ट मत कीजिएगा, मसाले जलने लगते हैं और उसकी जो टेस्ट होती है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और इसी तरह से चलाते हुए यहाँ पे हमने इसे रोस्ट कर लिया है। और भी कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया है। आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर 1 चम्मच हमने अजवाइन डाल लिया है। और फ्लेम हमने ना अब यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी। तो फ्लेम को हमने बंद कर लिया है और इसे डालकर 1 से 2 बार इस तरह से चला लीजिए। बहुत देर तक अब ज़रूरत नहीं है रोस्ट करने के लिए। तो ये रोस्ट होकर बिल्कुल भी यहाँ पर तैयार है। 10 से 15 मिनट लग जाता है रोस्ट करने में। तो ये काफ़ी अच्छा रोस्ट हो गया। और खुशबू तो क्या बताऊँ, पूरे किचन घर में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से रोस्ट हमने कर लिया है। और अब इसे अब हम ठंडा कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से ठंडा करके। और फिर आप मसालों को पीसिए। तो इसे मिक्सी जार में हम इसे डालकर पीसेंगे। तो ये मसाला जो है ना बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे कि आप दिल्ली के अगर दही भल्ले हो या फिर देसी दही बड़े हो या फिर बिहार या झारखंड के दही बड़े हो, सभी में ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो हम ऊपर से स्प्रिंकल दही भल्ले, दही बड़े या देसी बड़े में करते हैं ना, ये वही मसाला है। तो जैसा कि मैं बताई थी कि आपके सामने मैं ये मसालों को लाऊंगी इसकी वीडियो, तो मैं ये मसाला आपके सामने वीडियो लाई हूँ। और यहाँ पर हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है 1 चम्मच। और यहाँ पर हींग ऐड करेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ कि कलर मसालों का बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो, बिना डाले हुए भी इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि मिर्च हमने पहले भी डाला है। और डालकर बस इसका फाइन पाउडर बना लीजिए इस तरह से। तो या पार्टी में या फिर आप जब मार्केट में दही भल्ले, दही बड़े खाते हो ना, तो इसी मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से जब आप स्प्रिंकल करके डालते हैं ना वो लोग, तो ये मसाला ही इस्तेमाल किया जाता है, इसी मसाले को। तो ये हमने मसालों को पीस लिया है और यहाँ पर एक कटोरी में निकाल लूँगी ताकि मसाले काफ़ी अच्छे से ठंडे हो जाएं। और इन मसालों को आप आराम से स्टॉक करके रख सकते हो, साल भर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। और जब भी दही बड़े, दही भल्ले या देसी दही बड़े बना रहे हो ना, तो इन मसालों को आप तैयार कर सकते हो। मन चाहे तरीके से इस मसालों को और भी अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक कांच का बर्निंग ले रही हूँ, इसमें मैं डालकर स्टॉक कर लूँगी। किसी डब्बे में भी आप भर के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन मसालों को ना आप कुछ सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि सूखी सब्जी जो होती है ना, आलू गोभी की या भिंडी की सब्जी, या फिर कुछ मन चाहे तरीके से, अलग तरीके से भी आप मसालों को और भी सब्जियों या किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो अपने तरीके से भी। ये मसाला सच में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत ही टेस्ट को एकदम ना 100 गुना बढ़ा देता है एकदम। किसी भी चीज़ में जब 1 चम्मच आप डाल दोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से मसालों को बना कर रख सकते हो। और दही भल्ले, दही बड़े, जैसे कि देसी दही बड़े में आप जब स्प्रिंकल करते हो तो सच में स्वाद एकदम ना बढ़ जाता है एकदम। तो इस तरह से आप मसालों को बना के रख लीजिए और अपने मनपसंद तरीके से इसे यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप उसमें बना के इसमें डाल सकते हो, और घर में सारी चीज़ें आपके पास में रहती हैं, तो ये मसालों को आराम से आप तैयार करके ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से ये मसाले बिल्कुल बनकर यहाँ पर तैयार हैं, देख सकते हैं। लुक भी इसका बहुत अच्छा आया है मसालों का, खुशबू तो बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है खुशबू। तो इसी तरह से नई रेसिपी लेते ही आऊँगी, फिर से मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।